नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विटीकल्चर किसे कहते हैं? तो विटीकल्चर जो है वो अंगूरों के उत्पादन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, अंगूरों का उत्पादन। अगला प्रश्न है, रेगोर मिट्टी का दूसरा नाम है। तो रेगोर मिट्टी का दूसरा नाम होता है काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है। तो भारत प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना जो है वो राजमार्गों के विकास से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, राजमार्गों के विकास से। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों को जोड़ता है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिमी गलियारा जो है वो जोड़ता है सिलचर और पोरबंदर को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जैविक खेती पर आधारित राज्य है सिक्किम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, सिक्किम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता था? तो चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नंदा देवी शिखर स्थित है। तो नंदा देवी शिखर जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, फियोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? तो फियोमीटर का उपयोग जो है वो समुद्र की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस नदी की घाटी गहरी खट भूमि के लिए विख्यात है? तो गहरी खट भूमि के लिए विख्यात है चंबल नदी की घाटी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो चंबल नदी पर बना है राणा प्रताप सागर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। तो भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है कडामम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, कडामम। अगला प्रश्न है, बेलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बेलाडीला जो है वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान तथा चीन तीन देशों के साथ मिलती है? तो सिक्किम की सीमा जो है वो तीन देशों के साथ मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, सिक्किम। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर लीफ ग्रेट बैरियर लीफ कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो प्रशांत सागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, प्रशांत सागर। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक। अगला प्रश्न है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। तो भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का जो आरोही क्रम है वो है नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र है लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? तो सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी जुंको ताइबी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है बांग्लादेश की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है? तो विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है सेंटोस। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय नहीं है?
तो इनमें से जो पोताश्रय नहीं है वो है बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो वर्ष का सबसे बड़ा दिन माना जाता है 21 जून। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है 21 जून। निम्नलिखित में से कौन सी औषधीय फसल है? तो इनमें से जो औषधीय फसल है वो है धृत कुमारी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण शिपयार्ड है? तो सबसे बड़ा पोत प्रांगण है कोचीन में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, कोची या कोचीन भी कहा जाता है इसे। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य है? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो उद्देश्य है वो है गांव को मुख्य सड़क से जोड़ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, गोंड जनजाति। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? तो सर्वाधिक लवणता पाई जाती है मृत सागर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, मृत सागर। अगला प्रश्न है, रंजित सब एक एवं बहादुर सब एक क्या है? तो ये दोनों जो है वो धान की दो नई किस्में हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एटलस और बिमेटिक मानचित्र संगठन स्थित है? तो ये स्थित है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अल्फाल्फा क्या है? तो अल्फा अल्फा जो है वो एक प्रकार की घास है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पाक जलडमरू मध्य किन के मध्य स्थित है? तो पाक जलडमरू जो है वो स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो युग्म सही सुमेलित नहीं है वो है इंसेल वर्ग जो है वो हिमनद है, ये गलत है। अगला प्रश्न है, एनजीटी का पूर्ण रूप है? तो एनजीटी का पूर्ण रूप है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा भाग सुनामी प्रभावित क्षेत्र नहीं है? तो सुनामी प्रभावित क्षेत्र जो है वो गुजरात का तटीय क्षेत्र जो है वो सुनामी प्रभावित क्षेत्र नहीं है। अगला प्रश्न है, रास तनूरा तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है? तो ये स्थित है भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? तो यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य जो है करती है कैमूर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, कैमूर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? तो इनमें से मरुस्थल है सिंधु क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, सिंधु क्षेत्र। अगला प्रश्न है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो भारत में वन्यजीव संरक्षण जो है वो 1972 में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अलकनंदा और भागीरथी मिलती है? तो अलकनंदा और भागीरथी जो है वो देवप्रयाग में मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे है, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो सबरीमाला केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, केरल।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो भूटान के साथ जो है वो मेघालय की सीमाएं नहीं मिलती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, मेघालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली है? तो भारत में जो पर्वत श्रृंखला केवल एक ही राज्य में फैली है वो है अजंता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, अजंता। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है? तो सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है नेपच्यून। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो मध्य प्रदेश, मिजोरम और त्रिपुरा इन तीनों से गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है इन सभी से। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो साइलेंट वैली परियोजना जो है वो स्थित है केरल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, केरल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोंडा जनजाति का मूल क्षेत्र है? तो टोंडा जनजाति का मूल क्षेत्र है नीलगिरी की पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, स्ट्रोम्बोली है एक? तो स्ट्रोम्बोली जो है वो एक जागृत ज्वालामुखी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में है दूसरा स्थान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया? तो 2011 की जनगणना में जो है अरुणाचल प्रदेश का जो है जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम दर्ज किया गया, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है? तो ये है घग्गर नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, घग्गर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है राष्ट्रीय राजमार्ग 44। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है? तो अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है कर्णप्रयाग में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता जो है वो सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। भारत में किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो उद्गम भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो बैरन द्वीप का उद्गम जो है वो ज्वालामुखी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें जो सही सुमेलित नहीं है वो है नाथुला, अरुणाचल प्रदेश में नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, सिक्किम में आता है ये। अगला प्रश्न है, कयाल क्या है? तो कयाल जो है वो केरल के लगून है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? तो शिवालिक पहाड़ियां जो है वो हिमालय का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? एशियन का सदस्य नहीं है, तो एशियन में नहीं आता है जो वो है दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई वर्ष 1985 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूहन सही नहीं है? तो इनमें से जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, टेलीग्राफ पठार हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है
अरबी भाषा से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रबी की फसलों को बोया जाता है। तो रबी की फसलों को जो है वो अक्टूबर से नवंबर तक बोया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। तो कश्मीर घाटी जो है वो बृहद हिमालय और जास्कर के बीच में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है। तो समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली जो रेखा है वो आइसो हाइट कही जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। तो भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संप्राय मैदान संबंधित है। तो संप्राय मैदान जो है वो नदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष से प्रारंभ हुई। तो ये प्रारंभ हुई थी 1981 से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, महान हिमयुग का संबंध किससे है। तो महान हिमयुग का संबंध है प्लिस्टोसीन से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भागीरथी नदी निकलती है। तो भागीरथी जो है वो गोमुख से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई। तो लिंग अनुपात में सबसे कम अधिक गिरावट दर्ज की गई 1961 और 71 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण है। तो ये है अध्यारोपित सीमा का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है। तो नीली क्रांति से संबंधित है ऑप्शन नंबर डी मत्स्य पालन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है। तो भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है वो जोड़ती है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चिल्का झील किस नदी में स्थित है, किस राज्य में स्थित है। तो चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नवीनीकृत संसाधन नहीं है। तो नवीनीकृत संसाधन जो नहीं है वो इनमें से कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। तो सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी करती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है। तो अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। डरबन नगर कहाँ स्थित है। तो डरबन नगर जो है वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गरजती चालीसा प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा क्या है। तो गरजती चालीसा प्रचंड पचासा और चीखता साठा दक्षिण गोलार्ध में पश्चिमी पवने हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। तो करेवा भू आकृति जो है वो कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है। तो भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है गोदावरी बेसिन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रेणियों निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से
जो है वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक आपदा हास्यीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक माना जाता है, तो ये माना जाता है वर्ष 1991 से 2000 तक का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व था 382। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है, तो सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है ऑप्शन नंबर ए सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, तालचेर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, तो ये है ओडिशा में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो जीवाश्म ईंधन जो नहीं है वो है यूरेनियम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं, तो पिग्मी जो है वो विषुवतीय रेखीय वन में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो ये थे आज के इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।